हमारे यहां मेट्रो आ गई, नए हवाई अड्डे बन रहे, रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो गया है, 550 स्टेशन बन रहे हैं। अब तो आप जहां जाएंगे वहां 4 लेन सीमेंट कंक्रीट के रोड मिल रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके सामने भी सीमेंट कंक्रीट रोड बन रहा है। उसमें आगे अमरावती रोड जाएंगे तो फ्लाईओवर बन रहे हैं। मैं तो अभी ऐसा हूं कि अभी मुझे एमपी बताते हैं, मैं अभी उत्तर प्रदेश में था, उन्होंने कहा कि आपके पास क्या मांगे, अभी कुछ मांगने के लिए रहा नहीं, जितना था उतना आपने सब दे दिया है। ये देश बदल रहा है। हम देश में पहली बार मोदी जी ने यह तय किया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था आने वाले 5 साल के अंदर बनेगी। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा और हमारे देश में हमारा जो किसान है वो केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, वो ऊर्जादाता बनेगा। केवल ऊर्जादाता नहीं रहेगा तो बिटुमिन डांबर बनाएगा, और केवल डांबर नहीं बनाएगा, अब तो किसानों ने हवाई ईंधन भी तैयार करना शुरू किया है, जिसके ऊपर हवाई जहाज चलने वाले हैं। 16 लाख करोड़ का हमारा पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम होगा और हमारे गांव के किसान इसमें निश्चित रूप से उनकी प्रगति होगी, उनका विकास होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, बस आई, कार आई, पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका अगर कारण कोई है तो सही नीति और सही नेता, यही कारण है। आपने कांग्रेस को आजमाया है, सोनिया गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ये परिवारवाद की जनरेशन हमने देखी है। झूठे वादों के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं मिला, और आज देश तरक्की की तरफ जा रहा है। युवाओं के हाथों को रोजगार मिल रहा है, किसानों के खेत को पानी मिल रहा है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। अब गांवों में भी जाने के लिए सीमेंट कंक्रीट के रोड बन रहे हैं। ये सब इसीलिए हुआ कि इसका श्रेय भारत की जनता को है। अगर आप कांग्रेस को नहीं हटाते और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं लाते तो ये परिवर्तन होना संभव नहीं था। ये भारत की जनता ने जो परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत की जनता को एक सस्टेनेबल जीवन दिया है, एक सुसह्य जीवन दिया है। आज वर्ल्ड में चर्चा होती है कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, सबको, हमारे उनके बच्चों को अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, गांव में रोड होना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, गांव में प्रगति और विकास होना चाहिए। आज भारत की जनता की हमने अपेक्षा पूरी की और इसीलिए जनता ने हमको बार बार चुन कर दिया। हम किसी के मेहरबानी से और कृपा से नहीं चुनकर आए। जो काम किया था, जो कहा था, वही हमने बोला है, जो बोला है वही हमने किया है, और जिसके कारण जनता ने हमको समर्थन दिया है। मेरे युवा साथियों, एक परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। अभी आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तो बनेंगे ही 3-4 साल में, पर हम सबको, हमारे हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बनाना है। हमारे देश को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त करना है। हमारे देश को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो पैरामीटर्स है, उसके आधार पर सब सुविधाएं हमारी जनता को दिलानी है। और ये उसी समय संभव होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार हमारी सरकार आएगी, तो बहुत जल्दी ये साध्य पूरा हो सकता है। और इसलिए आप सबको
जाकर लोगों को जगाकर उनके मन में यह विश्वास पैदा करना है कि आपके भविष्य को बदलने की ताकत अगर किसी नेता में है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आपके भविष्य को बदलने की ताकत किसी पार्टी में है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है और यही विचार लोगों तक ले जाने की आप सबकी जिम्मेदारी है। आप बहुत बड़ी संख्या से उपस्थित है। इसी संख्या के साथ आपके गांव में यही संदेश को लेकर आने वाले चुनाव में हमारे महाराष्ट्र में, विदर्भ में, सब जगह पर हमारे एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो, ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आज डाली गई है। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट किए हुए कामों की उपलब्धि उनको बताइए। जो लाभार्थी है, जिनको रेशन का अनाज मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, जिनके स्वास्थ्य के लिए जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनको ये बताइए कि ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उसके कारण हुआ है। मेरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से एनडीए के रूप में 400 ये संख्या पार करेंगे, संख्या पार करेंगे। हमने वचन दिया था राम मंदिर बनेगा, बन गया। हमने वचन दिया था 370 रद्द होगा, रद्द हो गया। अब हमने वचन दिया है कि हिंदुस्तान को दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ इस संदेश को लेकर आप आपके गांव में क्रियाशील होइए, कार्य करिए, लोगों को बताइए और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में जिताकर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लाने के लिए परिश्रम करिए। यही आप सबको आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इसके बाद मैं नागपुर शहर अध्यक्ष बादल राउत इनको विनती करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शन करेंगे और आभार प्रदर्शन के बाद ये सभा संपन्न होगी। बादल राउत। छत्रपति